दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। डिस्पाइट इंजरीज वुमेन कैप्ट स्टैबिंग एट बोअर्स नेक रिपीटेडली विद पिक एक्स। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। डिस्पाइट इंजरीज क्या मतलब हुआ इस लाइन का? कि चोट मतलब घावों के बावजूद, या फिर हम कह सकते हैं चोटों के बावजूद। वुमेन कैप्ट स्टैबिंग, स्टैब करने का मतलब होता है किसी नुकीली चीज़ से या चाकू से किसी पर वार करना, घोंपना। तो क्या मतलब हुआ? वुमेन कैप्ट स्टैबिंग, जो महिला थी वो स्टैब करती रही, मतलब घोंपती रही। एट बोअर्स नेक, बोअर का मतलब होता है जंगली सूअर, जंगली सूअर की गर्दन पर, बोअर्स नेक। रिपीटेडली मतलब कि बार बार। विद पिक एक्स, पिक एक्स का मतलब होता है दराती, दराती से। विद पिक एक्स मतलब दराती से। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। A mother fought off a wild boar to save her daughter, sacrificing her life in a remote village of Chhattisgarh's Korba district, reports रश्मि ड्रोलिया। क्या मतलब हुआ इसका? अ मदर फॉट ऑफ, फाइट ये सेकंड फॉर्म है। फॉट ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी से लड़ जाना। अ मदर फॉट ऑफ, एक माँ लड़ गई। फॉट ऑफ अ वाइल्ड बोर मतलब एक जंगली सुअर से। टू सेव हर डॉटर, अपनी बेटी को बचाने के लिए। सेक्रीफाइसिंग हर लाइफ, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान दे देना। सेक्रीफाइसिंग हर लाइफ, अपने जीवन का बलिदान देते हुए। सेक्रीफाइसिंग हर लाइफ इन अ रिमोट विलेज, रिमोट विलेज मतलब दूरवर्ती गांव में। ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में। रिपोर्ट्स रश्मि ड्रोलिया, रश्मि ड्रोलिया इसको रिपोर्ट करती हैं। तो दोस्त आगे देखिए। समथिंग हैड मेड द बोर ब्रेक अवे फ्रॉम इट्स हर्ड। देखिए, ब्रेक अवे का मतलब होता है टूट कर अलग हो जाना या फिर अलग हो जाना, बिछड़ जाना। तो क्या मतलब हुआ? समथिंग हैड मेड द बोर मतलब कुछ हुआ था जिसकी वजह से हैड मेड द बोर ब्रेक अवे, जिससे वो अलग हो गया। जो बोर है जंगली सुअर वो अलग हो गया। ब्रेक अवे फ्रॉम इट्स हर्ड मतलब अपने झुंड से। हर्ड का मतलब होता है झुंड। फ्रॉम इट्स हर्ड मतलब अपने झुंड से। एंड अटैक ऑन द चाइल्ड, और बच्चे पर आक्रमण किया, हमला किया। मदर एंड डॉटर्स वर अ फ्यू फीट अपार्ट देन। क्या मतलब हुआ? माँ और बेटी वर अ फ्यू फीट अपार्ट मतलब कुछ फीट की दूरी पर थे। अपार्ट देन उस समय वो कुछ फुट फीट की दूरी पर थे। डिगिंग अप सॉइल, मट्टी खोद रहे थे। डिगिंग अप सॉइल विद पिक एक्सेस मतलब कि दरांतियों से। विद पिक एक्सेस। दुवासिया स्प्रिंटेड, देखिए स्प्रिंट का मतलब होता है तेजी से किसी और भागना। तो ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? दुवासिया स्प्रिंटेड, जो दुवासिया थी वो तेजी से भागी, स्प्रिंट टूवर्ड्स हर डॉटर, अपनी बेटी की ओर। पिक्ड हर अप, उसे उठाया। पिक्ड हर अप मतलब उसे उठाया। एंड हर्ल्ड हर, देखिए हर्ल्ड का मतलब अच्छा है, मतलब होता है उछाल कर फेंक देना। एंड हर्ल्ड हर असाइड, और उसे एक तरफ फेंक दिया, असाइड। जस्ट एज द बोर, जैसे कि जो बोर था। लंग्ड विद इट्स टक, जैसे ही उसने उस बोर ने, जंगली सुअर ने हमला किया अपने दांतों से। टस्क का मतलब होता है दांत, जो भी ये जंगली सुअर या फिर हाथी के दांत को टस्क कहा जाता है। आगे देखिए। द टस्क्स टोर इंटू दुवासियाज लेग्स, जो उसके दांत थे वो उसने क्या करा? टोर इंटू दुवासियाज लेग्स, जो दुवासिया के पैरों में, लेग्स में मतलब टांगों में मार दिए। टोर इंटू गाड़ दिए। टोर इंटू दुवासियाज लेग्स। स्क्रीमिंग फॉर हर डॉटर मतलब चिल्लाते हुए। फॉर अ डॉटर अपनी बेटी के लिए। टू रन भागने के लिए। होम टू रन होम घर भागने के लिए। शी स्वंग हर पिक्सैक्स, स्वंग का मतलब होता है कि चीज़ को उठाना, की चीज़ को तेज़ी से घुमाना। स्वंग हर पिक्सैक्स मतलब अपनी जो पिकैक्स थी, दराती थी, उसे उठाई। एट द बोअर मतलब कि उस जंगली सुअर पर। होपिंग इट, उसको होप करते हुए। होपिंग इट वुड बैक ऑफ, ये उम्मीद करते हुए कि इट वुड बैक ऑफ, वो वापस चला जाएगा। बट चार्जिंग बोअर्स सेल्डम डू,
क्या मतलब हुआ, चार्जिंग बोर्स, लेकिन जो ये बोर्स होते हैं जंगली सूअर, चार्जिंग मतलब जो गुस्से में होते हैं या लड़ाई में होते हैं, सेल्डम डू, ऐसा वो कम ही करते हैं। द फाइट वॉज सो स्विफ्ट एंड फियर्स, जो लड़ाई थी वो काफ़ी तेज़ थी, एंड फियर्स मतलब भयंकर थी, दैट की द फ्यू विलेजर्स, जो कुछ गांव वाले थे, ग्रामीण थे, अराउंड आसपास, डिड नॉट गेट टाइम, उन्हें टाइम नहीं मिला, समय नहीं मिला, टू इंटरवीन मतलब बीच बचाव करने का। द बोर गॉट इंटेंगल्ड, देखिए इंटेंगल्ड का मतलब होता है उलझ जाना। द बोर गॉट इंटेंगल्ड, जो बोर था वो जंगली सुअर, गॉट इंटेंगल्ड वो उलझ गया, इन हर साड़ी, उनकी साड़ी में, एंड बिगेन, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है, एंड बिगेन गोरिंग हर, गोर का मतलब होता है किसी पशु द्वारा सींग से हमला करना, और गोरिंग एंड बिगेन गोरिंग हर, और उन पर हमला करने लगा, मारने लगा, हर, विद इट्स टस्क, अपने दांतों से। तो यहाँ पर जैसे लिखा है गोरिंग, तो यहाँ पर वैसे ये सींग से हमला करना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको क्या दिखाया गया है, गोरिंग हर विद इट्स टस्क, मतलब अपने दांतों से उनको मारने लगा, हमला करने लगा। इन अ फ्रेंजी, फ्रेंजी का मतलब होता है एक फ्रेंजी, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, नाउन है, मतलब एक तरह का उन्माद। इन अ फ्रेंजी, FRENZY, फ्रेंजी बोलते हैं, इसका मतलब होता है उन्माद, आप इसे नोट कर सकते हैं। वो उन्हें मारने लगा एक उन्माद में, टू फ्री इटसेल्फ, अपने आप को आज़ाद कराने के लिए, अपने आप को मुक्त करने के लिए। आगे देखिए, दुवासिया फेल ऑन द ग्राउंड, जो दुवासियन थी वो, ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है गिर जाना, फेल ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पर गिर गई, बट कैप्ट स्टैबिंग, लेकिन उसे मारती रही, कैप्ट उसे घोंपती रही, इट्स नेक, उसकी गर्दन पर, रिपीटेडली मतलब बार बार, विद हर पिकैक्स, अपनी पिकैक्स से मतलब अपनी दरांती से। इट वॉज ऑल ओवर इन अ फ्यू सेकेंड्स, ये इट वॉज ऑल ओवर, ये सब कुछ हो गया इन अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स में। रिंकी केम रनिंग बैक, रिंकी केम रनिंग बैक मतलब भागते हुए वापस आई, विद हर फादर, अपने पिता के साथ, एंड विलेजर्स, और गांव वालों के साथ, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी। दुवासिया टुक अ लास्ट ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब होता है किसी तरह का नज़ारा, टू के लास्ट ग्लिम्स, दुवासिया ने लास्ट नज़ारा देखा, टू के लास्ट ग्लिम्स, आखिरी नज़ारा लिया, टू के लास्ट ग्लिम्स, ऑफ हर डॉटर, अपनी बेटी का, सॉ देखा, शी वॉज सेफ, वो सेफ थी, एंड डाइड, और मिनट्स लेटर, और कुछ मिनटों के बाद उनकी मृत्यु हो गई, डाइड मतलब मृत्यु हो गई, मिनट्स लेटर कुछ मिनटों के बाद। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो ही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।